अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर बनाम टीपू सुल्तान पोस्टर विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। कर्नाटक में एक बार फिर तनाव है और इस तनाव के बाद एक बार फिर चर्चा में केंद्र में है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। पिछले महीने ही दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू और फिर उसके बाद फाजिल नाम के युवक की हत्या के बाद अब सावरकर के पोस्ट विवाद से फैले तनाव में भी पीएफआई का नाम उछल रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री ने पीएफआई पर बैन की मांग की है। देखो, एसडीपीए पीएफआई को बैन करने के लिए हम कर्नाटक में हम सबको इच्छा है। केंद्र सरकार क्या करता है हम देख रहे हैं। वहीं श्रीराम सेना तो सीधे एनकाउंटर की बात कह रही है। एसडीपीए पीएफआई संगठन इन्होंने ही किया है। मैं कहता हूँ एनकाउंटर करना चाहिए, देशद्रोही है ये। कर्नाटक में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां अलवर में मॉब लिंचिंग को लेकर मामला गर्म हो गया है। बीच सड़क पर टेबलों की मदद से रास्ते को बंद किया गया है। तस्वीरें अलवर के रामबास की हैं, जहां भीड़ की पिटाई से चिरंजी लाल सैनी नाम के शख्स की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में समुदाय विशेष को लेकर आक्रोश है। बताया जा रहा है कि कुछ चोर चोरी का ट्रैक्टर लेकर भाग रहे थे। इस दौरान चिरंजी लाल खेत में ही मौजूद थे। चोर अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर चिरंजी लाल के खेत के पास छोड़कर भाग गए, लेकिन चोरों का पीछा करने वाले समुदाय विशेष के 15 से 20 लोगों ने चिरंजी लाल को ही चोर समझा और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बाद में चिरंजी लाल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने मुआवजे की मांग और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया है। रामबास इलाके में पुलिस ने भारी तैनाती की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए। खाई में गिरी बस की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की है, जहां अमरनाथ यात्रा से जवानों को लेकर लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रही थी। इसी दौरान बस का ब्रेक फेल हो जाने के बाद अनियंत्रित होकर बस गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बस अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में तैनात 39 जवानों को लेकर आ रही थी। इसमें आईटीबीपी के 37 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान शामिल थे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा का आयोजन आज किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 4वीं पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी गई। प्रार्थना सभा में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता सदैव अटल पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी के स्मारक पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। स्मारक पर अटल जी की याद में भजन का कार्यक्रम भी रखा गया था। अटल जी ने अपने जीवन काल में 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कांग्रेस नेता नहीं होने के बावजूद अपना कार्यकाल पूरा किया था। भारतीय राजनीति में अटल जी की पहचान एक प्रसिद्ध कवि, वक्ता और लेखक की थी। अटल जी बीजेपी के सह संयोजक होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य थे। अटल जी को भारत रत्न का सम्मान भी मिल चुका है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।